प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एबीसी रायबरेली की तरफ से एक बार फिर से आपको सलाम। खुदा आपको खूब बरकत दे। धन्यवाद देते हैं उस खुदा का जिसने फिर से हमें और आपको ये मौका दिया है कि हम और आप मिलकर उसकी आराधना करें। उसके वचन में बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जी हाँ, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ। लिखने वाला कहने लगा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। 26वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें ढल गई। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पौलुस और सिलास की इस बात के लिए जिसने हमें और आपको सिखाया है कि चीज़ें चाहे कैसी हों, हालात चाहे कैसे हों, क्यों ना हम कैदी हों, क्यों ना हम बंधनों में जकड़े हों। परमेश्वर का वचन हमें और आपको आज सिखा रहा है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, कई बार जब चीज़ें खराब हो जाती हैं तो हम लोग सोचते हैं चलो आज सिर्फ प्रार्थना कर लेते हैं, आराधना नहीं करेंगे क्योंकि गीत तो हम गा ही नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वाली आयत के लिए जिसने हमें और आपको सिखा दिया। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। जी हाँ, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये दोनों आराधना कर ही रहे थे, अचानक बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींवें ढह गई। मैं आज की सुबह आपको बताना चाहती हूँ, आइए मिलकर उसकी आराधना करें। विश्वास करिए, जब आज हम और आप मिलकर उसकी आराधना करेंगे, ये मत सोचिए कि चीज़ें बहुत बेकार होती चली जा रही हैं, समाचार तो अच्छे सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा खुदावन जिंदा है और वो हमेशा अच्छा ही करता है। उसके वचन में लिखा है, बंदी गृह की नींवें ढह गई। आज आप और हम विश्वास करते हैं कि जब हम और आप आराधना करेंगे तो हमारी ज़िंदगी के कई बंधन जो लंबे समय से बंद हैं, कई द्वार जो लंबे समय से खुले नहीं हैं, आज आराधना करने के द्वारा वो बंधन टूट जाएंगे। आइए मिलकर उसकी आराधना करें। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दूसरा कोई भी मलाल हो, कोई दूसरा कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुत करूं, मिले खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुत करूं, मिले खुशी तेरी जय जय करूं, मिले खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरे वफाला जवाल हो, साथ तेरे वफाला जवाल हो, कोई ना कोई भी मलाल। मिलकर गाएंगे, कोई ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल, जलाल, तेरा है जलाल।
और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए ओ यीशु और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे यीशु मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे धन्यवाद मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे थैंक यू जीसस आपका धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह आज के सुबह में हम आपके समीप हैं और आपका धन्यवाद दे रहे हैं यीशु मसीह दुआ है आज के सुबह की खुदावन हमारी कि हमारा उठना बैठना और चलना फिरना खुदावन तुझे पाता रहे यीशु मसीह हमारी सांसें हमारा बोलना हमारा खुदावन यीशु मसीह लोगों से बात करना हमारा तौर तरीका खुदावन यीशु मसीह ऐसा हो कि हमारे मसीह को भाए पवित्र आत्मा अनुग्रह करिए आज के सुबह में परमेश्वर पिता अनुग्रह करिए ताकि प्रभु हम आपकी चीज़ों की हम आपकी बातों की खोज कर सकें आपके यरूशलेम में आपके घर में खुदावन यीशु मसीह हमारी मदद करिए कि हम ठहर सके अपने बाप के साथ हम ठहर सके खुदावन यीशु मसीह आज की सुबह में परमेश्वर पिता दुआ करें प्रभु हमें ठहरना सिखाइए खुदावन यीशु मसीह हम किसी चीज़ को खुदावन तुरंत पाने की कोशिश ना करें प्रभु मदद करिए जब हम अपने बाप से कुछ कहें उस चीज़ के लिए हम ठहर सकें खुदावन हमारी मदद करिए आज की सुबह में परमेश्वर पिता जब आपकी उपस्थिति में है खुदावन होने दीजिए पवित्र आत्मा अपनी आत्मा के जरिए अपनी सामर्थ के जरिए खुदा बाप हमें ठहरना सिखाइए अपने यीशु के लिए हम बातों के लिए जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हम खुदावन उससे डिजायर ना रखें खुदावन आपके सामने तो मदद करिए पिता कि हम ठहर सके खुदा बाप हमारी मदद करिए धन्यवाद यीशु यारा नमाशा खरिया रंदारा बाशे लोगों शिखेर या रंदारा बाशे पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद होली स्पिरिट प्लीज खुदावन यीशु मसीह आप हमारे मध्य में आइए आपका स्वागत है हमारी जिंदगी में हमारी सोच में हमारे विचारों में हमारी जबान पर खुदावन हमारे घर पर हमारे परिवार के लोगों पर खुदावन आपका स्वागत है पवित्र आत्मा आप आइए थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड तेरे घर की चौखट को
इबादत के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। प्रभु दया करिए परमेश्वर पिता, अपना रोया दीजिए पवित्र आत्मा हमें दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम तेरी सेवकाई कर सके, तेरी खिदमत कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु आज की इस आराधना के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके प्रभु यीशु मसीह मौजूदगी के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ आज आराधना के जरिए खुदा बहुतों के बंधन टूटने पर है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु आपके वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व दिया है परमेश्वर। धन्यवाद आज की सुबह में खुदा बाप आपके खादिम को पवित्र आत्मा आज फिर से तेरे लहू में ढांप रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब प्रभु आपका वक्ता प्रभु आपके खादिम परमेश्वर पिता आपके वचनों को लेकर प्रभु आपकी कलीसिया से बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा बोलने वाला वो नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो परमेश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करिए करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस वचन के जरिए परमेश्वर पिता बहुतों का जीवन बदल जाने वाला हो सके। प्रभु हमारे हृदय को प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपके वचन में लिखा, अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रभु दया करिए हमारे हृदय को उपजाऊ भूमि बनाइए, ताकि तेरा वचन हम में फलवंत हो सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपके बड़े नाम को ऊंचा उठाते हैं और चाहते हैं प्रभु आज की आराधना के जरिए वचन के जरिए एक बार फिर से तो ऊंचा उठे और हम घटे, तेरे नाम को महिमा मिल सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको खूब आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि आज आपके साथ हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भैया आपका, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ परमेश्वर के कलाम की सेवकाई कर सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर है जो अपने लोगों से बातें करता है, परमेश्वर है जो अपने लोगों को सिखाता है, परमेश्वर है जिसने अपने चेलों से बातें करी हैं। आज एक बात जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से करी थी, एक बात जो अपने चेलों को समझाया था, अंत के दिनों के बारे में बताया था, आने वाले समय के बारे में बताया था, उस बात को आपके बीच में रखना मांगते हैं और विश्वास करते हैं ये वचन आपको आशीष देगा, आप इससे सीखेंगे और आने वाले समय में बहुत सारी बातों से बच जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो और आप समझ ना पाए, इसलिए ये वचन आपके जीवन में काम करेगा, आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, आपके साथ चल करके आपकी मदद करेगा। जी हाँ, एक बात है जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अभी मांगने के बारे में बताया है कि तुम्हें मांगना कैसे है, क्योंकि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। आगे बात करते हुए स्वर्ग के राज्य में बातें करी, बताया कि वो कौन सा मार्ग है जो स्वर्ग को जाता है, वो कौन सा मार्ग है जो मृत्यु का मार्ग है। और आगे ही बातें करते हुए यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात कहने लगे, एक बात सिखाने लगे, एक बात बताने लगे। वो बहुत खास बात थी जो आने वाले समय में उन चेलों के लिए बहुत आवश्यक थी, उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक थी। और यीशु मसीह ने उन्हें यह सिखाया। जी हाँ, मत्ती 7 अध्याय की बात कर रहा हूं जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से उन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, उन झूठे लोगों के बारे में, वो जो यीशु मसीह के नाम में आएंगे, तुम्हारे पास खड़े होंगे, वो जो आकर के तुमसे बातें करेंगे, उनसे सावधान कर रहा है। आज अगर यीशु मसीह के चेलों के लिए ये बात इतनी आवश्यक है तो हमारे और आपके लिए तो ये अति आवश्यक है कि इसे हम जानें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, अपने लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती 7 अध्याय के उसके 21वें पद से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, बहुत से मेरे नाम से आएंगे और मुझे हे प्रभु कहेंगे, पर मैं जब उनके मेरे सामने स्वर्ग के राज्य में खड़े होंगे तो मैं उनसे कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे लिखा है, तुम बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। इसके पहले पद से आपको समझाना मांगते, इसके पहले पद पे आपका ध्यान ले जाना मांगते। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। वो जो हे प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हे प्रभु, हे यीशु मसीह सब कुछ करके पुकार रहे हैं, हे प्रभु कर रहे हैं, पर यीशु मसीह कह रहा है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मालूम है कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? जी हाँ, आगे वहीं पर लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह आप जब ये बता रहे हैं कि बहुत से लोग होंगे जो मुझे हे प्रभु कहेंगे, परंतु वो इसके योग्य नहीं होंगे कि वो स्वर्ग के राज्य में मेरे पास आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्योंकि आगे का पद बता रहा है, परंतु वही जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। इसका मतलब जो भरमाने वाले होंगे, जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, वे जो यीशु मसीह के नाम से आएंगे, लोगों को बपतिस्मा देंगे, लोगों को चंगा करेंगे, लोगों को उठा करके खड़ा करेंगे, उनको बारे में यीशु मसीह कह रहा है मैं उन्हें नहीं जानता। क्या कारण है उनके अंदर? ऐसी क्या खास बात है? आखिर दुष्ट आत्माएं तो वो भी निकाल रहे हैं, आखिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई तो वो भी दे रहे हैं, आखिर भविष्यवाणी तो वो भी करके बता रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, पर यीशु मसीह कह रहा है मैं उनसे स्वर्ग के राज्य में आकर के कह दूंगा मैं नहीं जानता नहीं, मुझे मालूम ही नहीं ये कौन है। आपको बताना मांगता हूं ये कैसे लोग होंगे, इनके अंदर की क्वालिटी क्या होगी। परमेश्वर के वचन से ही हम इस बात को देखेंगे और जानेंगे कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे व्यक्ति हैं, ये कौन से ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में परमेश्वर कहता है, परंतु वही जो परमेश्वर के जैसा काम करते हैं, परंतु वही जो परमेश्वर की बातों में है। ऐसे कौन से लोग हैं जो परमेश्वर की बातों में नहीं है, तब भी यीशु मसीह हे प्रभु हे पिता कह करके यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। जी
जी हाँ, आपको यशायाह की किताब उसका 29 अध्याय उसके 13वें पद में आपको ले जाना मानता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, यशायाह की किताब उसका 29 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर के मेरा भय मानते हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से, इसका मतलब है ये सिर्फ यीशु मसीह को मुंह से ही हे प्रभु कहते हैं। इनके मुंह में ही सिर्फ हे पिता, हे परमेश्वर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, या हे पिता हम ये करेंगे, हे पिता हम वो करेंगे, या लोगों के पास जाएंगे, ये सिर्फ मुंह से करते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, अपना दिल मुझसे दूर रखते हैं। ये मेरे राज के योग्य नहीं है, क्योंकि ये मुंह से ही सिर्फ ये वाली बात कहते हैं कि तुम मेरे पिता हो, पर इनके काम नहीं बताते हैं कि तुम मेरे पिता हो। जी एक जगह और आपको ले जाना मांगते हैं, तीतुस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 16वां पद, जहां पर कुछ ऐसा लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। जी हाँ, जिनकी बात यीशु मसीह वहां पर कर रहे थे, जिनके बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं। वे कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु मसीह के नाम से लोगों को बपतिस्मा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को अलग करते हैं लोगों में से। लेकिन आगे क्या लिखा है, वो अपने कामों से इसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। आप समझ नहीं पाएंगे, ये वही बात हो रही है, वो समझ में नहीं आते कि कैसे हैं, मुंह से तो ऐसे बातें करेंगे कि इनसे ज्यादा यीशु मसीह को कोई जानता ही नहीं है, इनसे ज्यादा परमेश्वर के बारे में कोई जानता ही नहीं है। मालूम है ये ऐसे लोग होंगे, ये ऐसी बातें करेंगे, पर मालूम है ये आपके सामने ही सिर्फ चुटनी चुपड़ी बातें लेकर के आएंगे, आपको फुसलाएंगे, आपको बताएंगे। जब आपसे बातें करेंगे तो परमेश्वर का वचन एकदम राइट रखेंगे, एकदम सही बताएंगे, और उसमें से कुछ ऐसा निकाल करके आपको बताएंगे जो यीशु मसीह की बातों में से नहीं होगा। वो आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपको कुछ अलग ही बताने की कोशिश करेंगे। वो नहीं बताएंगे जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, बताएंगे वैसे ही, पर वो फर्क होगा, और मालूम है आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको उसने भरमा दिया, कब आपको उसने अलग कर दिया, कब आपको उसने परमेश्वर से जुदा कर दिया। हमें और आपको ये बात सीखने की जरूरत है, हमें और आपको ये बात जानने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो मुंह से सिर्फ प्रभु कहते हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, सब मेरे स्वर्ग के राज्य में नहीं आएंगे, सब उस जगह पर खड़े होने के योग्य नहीं है। क्यों प्रभु? दुष्ट आत्माएं तो वो भी निकाल रहे हैं, वो भी तो तुम्हारे नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, वो भी तो तुम्हारे ही नाम से काम कर रहे हैं, फिर वो क्यों स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकते? वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो मेरा मुंह से आदर करते हैं, मुंह से बोलते हैं, इनका दिल मेरे लिए कभी नहीं था। और मालूम है आज तो ऐसा चल रहा है, आज बहुत सी कलीसियाओं में आज बहुत से ऐसे सेवक हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस मिनिस्ट्री से पैसा मिल रहा है, या किसी तरह से उनको इस सेवा से लाभ हो रहा है, और इसलिए वो सेवा कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का काम कर रहे हैं। और मालूम है इसकी वजह से उन्होंने परमेश्वर के लोगों को भरमा दिया है, परमेश्वर के लोगों को अलग कर दिया है। वो आपके बीच में आएंगे, वो आपसे बातें करेंगे, आपको सिखाएंगे, और अगर आप वचन के अच्छे ज्ञाता हैं, आपको वचन का अच्छा नॉलेज है, तो हो सकता है आप उनकी बातों को समझ जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा कि आप समझ पाएं। आपको मत्ती की किताब में 24 अध्याय में लेके जाना मांगते हैं। फिर से एक बात और यहीं पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से करी थी। जी यहाँ पर लिखा है मत्ती 24 अध्याय उसके 4 और 5वें पद से ऐसा लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये उस समय की बात है जब अंत का समय आने वाला है, जिस समय में हम और आप चल रहे हैं। अगर यीशु मसीह आने वाले समय के बारे में अपने चेलों को सिखा रहे हैं तो हमें और ज्यादा इस वाली बात को जानने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए।
याद रखना, सावधान रहना, क्योंकि बहुत से ऐसे आएंगे जो भरमाने की कोशिश करेंगे। उनका काम ही सिर्फ ये होगा कि तुम्हें मेरे राह से अलग कर दे, मेरी बातों से अलग कर दे, मेरे चरवाहे से तुमको हटा ले जाए, मेरे खादिम को जो मैंने तुम्हारे सामने नियुक्त किया है उनसे अलग कर दे। और बड़ी बात तो ये कि आगे 5वें पद में कुछ लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीही हूं। हाँ, और लिखा है और बहुतों को भरमाएंगे, आकर कहेंगे कि मैं मसीही हूं, मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं, मैं यीशु मसीह की सेवा करने वाला हूं, मैं मसीह के साथ चलने वाला हूं, मसीह की राहों पर चलने वाला हूं। पर याद रखना, वो इसलिए तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हें भरमाना है, उन्हें तुम्हें अलग करना है, उन्हें तुम्हारी चीजों को तोड़ना है, उन्हें तुम्हें उन सब चीजों से अलग कर देना है जो परमेश्वर के साथ तुम्हारे साथ रिश्ता है उसे खत्म कर देना है। तुम्हारे खादिम के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है उसे तोड़ देना है। तुम्हारे अपने लोगों के साथ जो तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशन, आप चर्च में बहुत अच्छे से लोगों से बातें करते हैं, उसको खत्म कर देना है। आपकी सेवा को डिसबैलेंस कर देना है। आपके साथ रह करके आपको वो बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, आपको भरमाने के लिए आएंगे, आपको अलग करने के लिए आएंगे। और इसी अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 24वें पद को लिखा है, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो वो चुने हुए को भरमा दे। क्या बात है, हो सके तो वो उनको भी भरमा दे जिन्हें यीशु मसीह ने खुद चुना है, अपने हाथों से अपने पास खींच करके बुलाया है। हो सके तो उन्हें भी भरमा दे। हमारी और आपकी क्या हैसियत है जो हम ना भरमाया जाए। इसीलिए सावधान रहिए, इसीलिए देखते रहिए, इसीलिए सोच लीजिए आपके पास कौन आ रहा है, कौन आपसे बातें कर रहा है। कोई ऐसा तो नहीं शख्स आ रहा है जो आपसे कह रहा है सुनो हम आपके साथ आराधना करना चाहते हैं, सुनो हम आपको प्रभु की बातें बताना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमसे बात करके आपके उद्धार के बारे में कुछ बताया है और वो आपके पास आकर के ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताएं, आप उनमें फंस मत जाइएगा, आप उसमें चले मत जाइएगा। आपको बताऊं, आपके पास आकर के कोई ये वाली बात कहे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं तुम्हें बढ़ाने वाला हूं, उससे कह देना मेरा परमेश्वर अगर तुमसे कह रहा है ठीक है, आप दुआ करिए, जाकर के आप जाइए, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं भी अपने लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, वो करेगा। लेकिन वो आपको सिर्फ इसलिए बताने आएंगे क्योंकि उन्हें आपको भरमाना है, उन्हें अपनी तरफ खींचना है, उन्हें अपने पास लेकर के आना है। एक बात बताना मांगते हैं, कुछ खासियत जो ये लोगों की होती है, मालूम है ये ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, जिन्हें यीशु मसीह की आवश्यकता है, जिन्हें उद्धार की जरूरत है, जिन्हें इस बात के जानने की जरूरत है कि वो इस वाली बात को सीख सके, जान सके, यीशु मसीह के पास आ सके। पर इनके पास नहीं जाएंगे, ये उनके पास जाएंगे जो यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं। ये उद्धार कराने के लिए नहीं आएंगे, ये उद्धार से आपको भटकाने के लिए आएंगे। मैं अंत के दिनों में आपको ये वाली बात से सचेत करना मांगता हूं, आप ऐसे लोगों से बचे रहिए। और मालूम है हो सकता है कि ये आपकी ही कलीसिया के लोग हों, हो सकता है वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हों और वो तो भटक चुके ही हैं, पर वो अब आपके पास आकर के ऐसा करने की कोशिश करें। अगर आपको लगे ये कुछ गलत है, अगर आपको नहीं भी लगता ये कुछ गलत है, तो आप तुरंत से अपने पादरी को फोन करिएगा, अपने पास्टर को फोन करिएगा, उन्हें बताइएगा भैया ऐसी ऐसी बात है और ऐसा हो रहा है हमारे साथ। आप अपने पादरी जी से जरूर सलाह लीजिए, उस वाली बात को जरूर से बताइएगा। आपके पास्टर जी, आपके भैया जो आपको सिखाते हैं, आपकी सेवा में हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। इन सब से दूर रहिएगा। ये इसलिए आते हैं क्योंकि इनका काम ही सिर्फ भरमाना है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करके बताएंगे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे भविष्य में ऐसा करने वाला हूं, परमेश्वर कह रहा है आने वाले समय में मैं तुम्हें बढ़ाने पर हूं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसे वचन को आपके सम्मुख रखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। पर आपको बताना मांगते हैं, इनसे सावधान रहिएगा, इनसे सचेत रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भरमा दें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको हटा दें, आपको उस रास्ते से अलग कर दें। जी हाँ, आपको बताना मांगते हैं कि ये कैसे करते हैं, इनसे ऐसे कैसे हो जाता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के पास लेके जाना मांगते हैं, जो दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 12वें से 15वें पद में लिखी है। जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 12वें पद से लिखा है, परंतु जो मैं करता हूं
वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते उसमें हमारे ही समान ठहरे। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी यीशु मसीह को मरे काफी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ ही साल में है, 40 से 60 साल के बीच में ही, शायद 60 से 70 80 साल बीते हैं। अभी यीशु मसीह मर के स्वर्ग में उठाए गए हैं। प्रेरितों के साथ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं, झूठी तरीके से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और पौलुस इस कलीसिया को इस वाली बात को समझा रहे। मालूम इस कलीसिया में क्या हो गया था? इस कलीसिया में कुछ प्रेरित खड़े हो गए थे जो अपने आप को पौलुस के समान समझते थे। कुछ चेले ऐसे हो गए थे जो अपने आप को परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषिक्त समझते थे। और बड़ी बात कि इस कलीसिया में ग्रुपिंग हो गई, इस कलीसिया में कुछ समूह बन गए थे। 4 लोगों का समूह इधर बढ़ गया है, 4 लोगों का समूह उधर बढ़ गया है, 4 लोग उधर काम कर रहे हैं, 4 लोग उधर आ रहे हैं एक ही कलीसिया में, पर उनके मन एक जैसे नहीं है। अपने आप को घमंडी समझने लगे हैं, अपने आप को ज्ञाता समझने लगे हैं। और पौलुस इनके बीच में इस वाली बात को बता रहा है, जी हाँ, परंतु मैं जो करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वो घमंड करते हैं उसमें हमारे समान ठहरे, ताकि वो उस बात में हमारे ही समान ठहरे। मालूम है यहाँ पर किस बात की बात की जा रही है? मालूम है किस बात को यीशु मसीह बताया जा रहा है कि मैं जैसे सेवा करता था वैसे ही करता चला आऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं उनके जैसा हो जाऊं और वो मेरे समान ठहर जाए। मालूम है क्या कर रहे थे ये लोग? ये प्रेरित जो अभी उठ खड़े हुए हैं, ये पैसा ले रहे थे और पैसा लेकर के यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे। पैसा ऐंठ रहे थे लोगों से, पैसा मांग रहे थे, तब जाकर के वो सुसमाचार की कहानी सुना रहे थे। पर पौलुस कह रहा है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। आगे की बात तो मैं बताना मांगता हूं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये सच्ची प्रेरित नहीं है, ये सच्चे अपोस्टल नहीं है, ये सच में प्रभु का काम करने वाले नहीं है, पर धोखे से किसी को बहका देने वाले हैं, ये किसी को भरमा देने वाले हैं, ये यीशु मसीह की राहों से अलग कर देने वाले हैं, ये यीशु मसीह की राहों से उनको जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं उन्हें जुदा कर देने वाले हैं। और कह रहा है आपको उस खास बात पे ले जाना मांगते हैं जो ये प्रेरित करते हैं, जिनके द्वारा प्रेरित काम करते हैं। ये जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, इनके अंदर से बड़े बड़े काम होते हैं। मालूम है कैसे हो जाते हैं इनके द्वारा, कैसे ये कर लेते हैं? अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आप कभी से समझेंगे नहीं, आपके साइड माइंड से ये बात अलग रही हो, पर आपको ये बात आज समझाना मांगते हैं। लिखा है 14वें पद से, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। परमेश्वर का दास बताने लगा कि सुनो, कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये इतने बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि शैतान तो खुद एक स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। वो जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है, एक जलन में एक अजीब सी रोशनी जिसके पास है, उस जैसे स्वर्गदूत का ये रूप धारण कर सकता है। और आगे लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए अगर शैतान के सेवक भी, याद रखना ये प्रभु के सेवक नहीं है, इनके मुंह में सिर्फ प्रभु 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 पिता परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा है, पर इनके मन में कोई और है, इनके मन में शैतान है। और शैतान के बारे में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए यदि इसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होता, अर्थात जो वो कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य में उनके साथ वैसा किया जाएगा। पर आपको बताऊं, ये इसलिए भविष्यवाणी कर लेते हैं, ये इसलिए बड़ी बड़ी बातें बोल लेते हैं, क्योंकि इनका जो सेवक है या इनसे जो सेवा करवा रहा है, जो इनके अंदर से काम कर रहा है, वो स्वर्गदूतों के जैसा ही एक जो था, वो जो आसमान से गिरा दिया गया है इस जमीन पर, जिसे शैतान कहते हैं, वो इनका परमेश्वर बना बैठा। और मालूम है एक जगह पर यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो वहां पर किसी लोगों ने आकर के कहा, अरे अरे ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकाल लेता है। इसका मतलब ये है कि जो दुष्ट आत्माओं का सरदार है उसके कहने पर भी दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, वो भी ये वाला काम कर सकता है। और बड़ी बात तो अगर यीशु मसीह के नाम में निकालते हैं तो यीशु मसीह के नाम से तो दुष्ट आत्माएं डरती हैं।
बीमार अपने आप चंगे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यीशु मसीह के पास ही चंगाई होती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, यीशु मसीह से बढ़कर के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके फलों को छू लेने के द्वारा जो उन्हें खरीद लेता है वो उसे खाने के बाद चंगा हो जाता है। ये चंगाई यीशु मसीह की नहीं पर दुष्ट आत्माओं की है, शैतान की है, और ये शैतानों के सेवक हैं, यीशु मसीह के सेवक नहीं। और ये आपके पास आएंगे, आपको थोड़ा सा भटका देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लग रहा है सही चल रहे हैं। आपको एक कहानी बताना मांगते हैं, उत्पत्ति की किताब में आपको मिलेगी, जहां पर आदम और हव्वा रहा करते थे, वहीं पर शैतान भी रहा करता था। और मालूम है स्वर्गदूत वो जो गिराया गया था वो सांप को अपना सेवक बनाता है, और वहां पर हव्वा जिसे परमेश्वर के साथ रहती थी उस हव्वा से जाकर के बातें करता है। और मालूम है बातें कैसी होती हैं, वो बातें उससे कैसे कहता है, हव्वा समझ भी नहीं पाती। हव्वा को वो आकर के कहता है, अच्छा सिर्फ इस पेड़ के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने तुमसे कहा है ना, बाकी बातें किसी भी पेड़ के फल को खाने के लिए नहीं कहा। हव्वा कहने लगी नहीं नहीं नहीं, इस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया है परमेश्वर ने, क्योंकि इसे खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, इसमें परमेश्वर ने मुझे मना किया, और पूरे बाग के बाद फल मैं खा सकती हूँ। पर मालूम है छोटी सी बात से उसे भरमा दिया। वो मालूम है क्या थी, अरे तुम नहीं जानती हव्वा, तुम इसे खाओगे ना तो तुम खुद उसके समान हो जाओगे, तुम खुद सब कुछ जानने लगोगी। जी हाँ, शैतान आपको कभी सच्चे मार्ग पर नहीं ले जाएगा, वो आपको सही बातें नहीं बताएगा, पर हमेशा कोशिश करेगा आपको भरमाने की और आपको सही राह से अलग कर देने की, सही राह से भटका देने की। पर हमें और आपको ये जानने की जरूरत है, ये सीखने की जरूरत है। हव्वा के जैसे ये कहने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, इस पेड़ के फल को परमेश्वर ने सिर्फ खाने के लिए मना किया है, नहीं, उससे अलग रहिए, उससे बातें भी मत करिए, उसकी सुनिए भी नहीं, क्योंकि वो आया है इसलिए, क्योंकि हव्वा तुम उसकी उपस्थिति में रहती हो ना, हव्वा तुम उसकी बातें सुनती हो ना, हव्वा जब तुम्हें कोई पेड़ का ऊंचा फल जो तुम्हें तोड़ने में नहीं मिलता तो तुम उससे कह के मांग लेती हो, और वो तुम्हारी सुन करके तुम्हें वो फल तोड़ के खिला देता ना। मैं बस इस प्रेम को तुमसे अलग करना मांगती हूँ, उस राह से, उस परमेश्वर की उपस्थिति से तुम्हें अलग करना मांगती हूँ, तुम्हें भरमाना मांगता हूँ, तुम्हें अलग करना मांगता हूँ। और वो कामयाब हो गया। आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे आप डिस्ग्रेस हो गए, कहाँ पे आप उस बात से अलग हो गए, और आपको क्या सिखा दिया गया है। और मालूम है आप जब भरमा दिए जाते हैं, आपके अंदर से परमेश्वर की बातें खत्म हो जाती हैं। अंत में छोटी सी बात बता के आपके साथ खत्म करना मांगते हैं, जो आपको दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 20वें पद से मिलेगी। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 20वें पद से, जो ऐसा लिखा, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर का और कोई कोई अनादर का। परमेश्वर अपने दास तीमुथियुस को, जो एक नौजवान सेवक है, उसे बताने के साथ, उसे बात करने के साथ कहने लगा, सुनो कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग होंगे, ये जो बड़ा घर है वो परमेश्वर की कलीसिया है, ये जो बड़ा घर है परमेश्वर के लोग के बारे में बात कर रहा है, वो पात्र वो परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर कह रहा है कोई कोई तो, पहले तो कह रहा है बड़े घर में सिर्फ सोने चांदी के ही नहीं पर काठ के यानी लकड़ी के और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, और कोई कोई तो आदर का होता है, कोई कोई अनादर का होता है। मैं इस बात को जब पढ़ रहा था, मुझे कहीं पर ये वाली बात पौलुस ने नहीं लिखी कि इसमें मिट्टी वाला जो पात्र है वो आदर का है, या जो सोने का है वो आदर का है, या जो चांदी का है वो आदर का है। नहीं, उसने कहीं पर भी ये वाली बात नहीं कही, पर आदर की बात उसके लिए है जो आगे 21वें पद में लिखी है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वो आदर का बर्तन भी, वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करे तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। कौन सी बातें हैं, क्या ऐसा चल रहा है कलीसिया में, क्या ऐसी बातें हो रही हैं कलीसिया में जिनसे तीमुथियुस कह रहा है इन बातों से लोगों को शुद्ध करने की जरूरत है, इन बातों से लोगों को अपने आप को अलग करने की जरूरत है।
अगर वो सेवक बनना चाहते हैं तो वो ये वाले काम करना मांगते हैं। मैं बताऊं, आपकी कलीसिया में बहुत से पात्र ऐसे हैं जो मिट्टी के हैं, जो सोने के हैं, जिनकी खुद की कीमत बहुत है पर वो कीमती नहीं है, परमेश्वर की नजर में कहीं पे कोने में पड़े रहने वाले हैं। इसलिए आपको बताना मांगते हैं, इसलिए आपको सिखाना मांगते हैं। बड़े घर में अर्थात वो कलीसिया जो परमेश्वर की कलीसिया, उसमें बहुत बड़े लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, परमेश्वर का इससे कोई मतलब नहीं है। पर मालूम है वही आदर का है जो परमेश्वर के लिए अपने आप को अशुद्ध करता है। उन छोटी छोटी बातों से, उन भरमाने वालों की बातों से ना आकर के, उन लोगों की बातों से हट करके, उन छोटी छोटी बुराइयों से हट करके, वो जो आकर के कान में बोल करके चले जाते हैं किसी के विरोध में, उन बातों से हट करके अपने आप को जो पवित्र कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी, लोगों के अंदर घमंड था, लोग अपने आप को तीमुथियुस से बड़ा सेवक बोल रहे थे, लोग अपने आप को बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सेवक हूं, तीमुथियुस क्या है। यहाँ पर कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी, पर तीमुथियुस को पौलुस समझा रहा है कि जो कोई अपने आप को इन बातों से शुद्ध करे वो आदर का बर्तन ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा। और लिखा है और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आपको बताऊं, आप उन सब से बचे रहिए, आप उन सब से अलग रहिए, उन सब में अपने आप को मत जाने दीजिए। आपके पास कोई भी ऐसा शख्स आता है, आपसे कोई ऐसी बातें करता है, उससे अपने आप से अलग करके रखिए, उसे अपने आप में घुसने न दीजिए, क्योंकि वो शैतान के समान, क्योंकि वो ऐसे ही आता है। क्योंकि जहां पर हम पढ़ रहे थे कि शैतान के सेवक की बातें दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 12-15वें पद में उसी अध्याय में वाली बात लिखी है कि हव्वा को जैसे शैतान ने चतुराई से बहका दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपने भोलेपन के कारण बहका दिए जाओ, तुम भी अपने भोलेपन के कारण बहक जाओ, कोई आकर के तुम्हें बहका दे। इसलिए आपको और हमें इस वाली बात को अच्छे से जान लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है कि हम और आप भरमाए ना जाएं, हम और आप उसके राह से हट ना जाए, पर हम और आप उसकी बातों में बने रहे, उन बातों में ना जाए। बाइबल पढ़ें, आपको कुछ भी गलत किसी की बात लगती है आप उससे पूछें, आप उसे जानने की कोशिश करें, ताकि आप फंसे ना, आप भरमाए ना जाए और परमेश्वर के राज्य में खड़े होने की योग्य बन सके। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। हे हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहते हैं और आप हमारी मदद करते हैं। प्रभु इन अंत के दिनों में जब हम चल रहे हैं, इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह जब हम काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए, हमारे बीच में कोई भेड़िए के समान हमें फाड़ खाने के लिए ना आ जाए, पर प्रभु यीशु मसीह हम तेरी भेड़े हैं, तेरे पीछे चलना चाहते। प्रभु अनुग्रह कर, मुझे भरमाने ना पाए कोई, पर प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। हर एक उस बात को मुझे परखने दे, हर एक उस बात को जानने दे, ताकि तेरे राज्य में हम आकर के तेरी महिमा करें और किसी भी बात में भरमाए ना जा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह।